गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन है वो है जैव अकार्बनिक रसायन या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इनमें जो मल्टीपल आंसर दिए होते हैं उनमें से हमें एक सही आंसर पर टिक करना होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैव अकार्बनिक रसायन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा तत्व एक स्वस्थ मानव बनने के लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी सल्फर। जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं जो हमारे शरीर में तत्व होते हैं वो किसी न किसी चीज़ को निर्माण करते हैं और वो ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पोटेशियम है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो है वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है और सल्फर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बेरियम जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इनमें से कौन सा तत्व अल्प तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी जिंक। तो अल्प मात्रा या अल्प तत्व किसे कहेंगे कि जो हमारे शरीर में कम उसकी मात्रा हो या अल्प मात्रा में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे अल्प तत्व। तो यहाँ पर सोडियम भी, मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में, जबकि इनकी सबकी अपेक्षा जो जिंक है वो सबसे कम पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा तत्व स्वस्थ जीवन के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो स्वस्थ जीवन है उसमें कुछ ऐसे तत्व जो हैं जिन्हें हम अगर खाते हैं या किसी माध्यम से वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा वो चीज़ पहुँचने पर मनुष्य की या जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट दिए हुए हैं या तत्व दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन ए है क्रोमियम, सेकंड है मैंगनीज, जो सेकंड है वो है आपकी मैंगनीज और ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है मरकरी। तो यहाँ पर जो विषैला तत्व होता है या हानिकारक तत्व होता है वो ऑप्शन डी मरकरी जो है हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश करती है तो स्वस्थ जीवन को नुकसान पहुंचाती है और मानव शरीर को बीमार कर देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 शरीर में अम्लीय क्षारीय संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारीय साम्यावस्था को बनाए रखता है या संतुलन को बनाए रखता है। तो उसमें हम देखेंगे कि
ऑप्शन ए है सोडियम तथा क्लोरीन, ऑप्शन बी है सोडियम पोटेशियम तथा क्लोरीन, ऑप्शन सी है पोटेशियम तथा क्लोरीन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सोडियम तथा क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो अम्लीय और क्षारीय संतुलन जो बनाए रखते हैं वो दो एलिमेंट हैं, पोटेशियम और क्लोरीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्ति में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी जिंक। तो जो एनीमिया रोग होता है वो खून की कमी से होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमारे बॉडी में के रक्त में आयरन ही पाया जाता है तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आयरन ऑप्शन बी में दिया हुआ है Fe, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा तत्व दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है? तो जो दांत और हमारी हड्डियां हैं उनमें ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत करते हैं? तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन बी है कैल्शियम एंड सोडियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड आयरन, ऑप्शन डी है सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारी हड्डियों के लिए जो अधिक मात्रा हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं वो कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये दोनों जो हैं हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं और दांत हैं वो उनको बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं। ऑप्शन 7 का नाम क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व पर्णहरित पोरफायरिन रिंग बनाता है या छल्ला बनाता है? यहाँ पर पोरफायरिन रिंग या इसको हम लिख सकते हैं छल्ला। तो यहाँ पर जो पोरफायरिन रिंग या छल्ला जो है तो यहाँ पर कौन सा होगा? सोडियम, ऑप्शन ए में सोडियम दिया है, बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो पोरफायरिन रिंग में छल्ला बना होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोनों में ही क्या है कि दो होगी, हीमोग्लोबिन में भी 2 होगी और मायोग्लोबिन में भी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है उसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 और 2 होगी। हीमोग्लोबिन में भी 2 होगी और मायोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 2 होती है। वो भी इस तरह प्रेजेंट हम करते हैं कि जब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन होता है तो इसकी यहाँ पर दोनों को जब बनती है तो आयरन की यहाँ पर 2 ही यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है, ना कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरित में धातु उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पर्णहरित है तो उसमें कौन सा या कौन सी धातु उपस्थित होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीजन संख्या सेकेंड है, कैल्शियम इसकी भी सेकेंड है, जिंक नंबर ऑप्शन सी है,
सेकेंड और आयरन सेकेंड। तो पर्णहरित में जो धातु उपस्थित होती है वो मैग्नीशियम उपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा समजैविक या सिम्बियोटिक बैक्टीरिया N2 को यौगिकीकरण में मदद करता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम पाचुरिनम, ऑप्शन बी है राइजोबिया और ऑप्शन सी है एजोबैक्टर, ऑप्शन डी है नाइट्रोजिनस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। राइजोबिया जो होती है वो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में मदद करता है। तो यहाँ पर राइजोबिया इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम प्लस या सोडियम आयन का उपयुक्त उपयोग है। तो सोडियम जो आयन है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है या सबसे अधिक उपयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है अम्लीय क्षारीय साम्य को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन सी है शारीरिक तरल पदार्थ में दाब बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन है उसका हमारे शरीर में अम्लीय क्षारीय साम्य को बनाए रखने के लिए भी होता है उपयोग, और मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और शारीरिक तरल पदार्थ में दाब बनाए रखने के लिए। तो हमारे शारीरिक में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनके दाब को बनाए रखने के लिए भी सोडियम आयन का उपयोग होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन के तीनों ये उपयोग मानव शरीर के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम आयन का उपयुक्त उपयोग होता है। तो पोटेशियम आयन जो है क्या काम करता है? अम्लीय क्षारीय साम्य को बढ़ाना, ऑप्शन बी है दाब को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है प्रोटीन विश्लेषण में उपस्थित होना, उपयुक्त सभी। तो जो पोटेशियम आयन होता है वो हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारीय साम्य को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है। दाब को नियंत्रित करना, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। प्रोटीन विश्लेषण में उपस्थित होना, ये भी सही है। तो पोटेशियम के ये तीनों जो उपयोग मानव शरीर के लिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मुख्य क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके आगे के जो वीडियो हैं या जो भी आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको किस सब्जेक्ट पर, केमिस्ट्री के किस लेसन पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।